देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राम को लाने का क्रेडिट लेना चाह रही है और बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां उसी एक राम के पीछे भाग रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक राम को लाने का क्रेडिट ले रही है, तो हम लोग जो हैं इस देश में असंख्य बेरोजगार जिंदा राम की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे, जो सड़कों पे डिग्री लेकर घूम रहे हैं। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है इस देश को आगे ले जाने के लिए। किसी की आस्था पे हमारा सवाल नहीं है, लेकिन इस देश के जिंदा करोड़ों बेरोजगार राम की बात कौन करेगा? उसकी बात होनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राम हैं वो तो बहुत रईस हैं, उनके पास तो किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन इस देश का जो बेरोजगार जिंदा राम है वो अपने बाप की खेती बेच करके पढ़ाई कर रहा है। वो जो घर में जुटाई हुई संपदा है उसको गिरवी रख करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, और उसके बावजूद भी सड़कों पे डिग्री लेकर के बेरोजगार होकर घूम रहा है। और इस देश का नियम है, इस देश का क्या बल्कि पूरे विश्व का नियम है कि जिसके पास काम नहीं उसका कोई दाम नहीं और उसका कोई सम्मान नहीं। देखिए, जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, वो सिर्फ मौका परस्ती और महत्वाकांक्षी लोगों का काम है। और जिनको समाज के लिए और देश के लिए करना होता है वो बिना डिगे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए, अगर पिछड़ों की बात है तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ तो ये तथाकथित पिछड़ों की राजनीति करने वाले कितने नेता वहां उन लड़कों के साथ खड़े थे। 600 दिन वो आंदोलन चला, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंगती है। तो ये कमजोरी तथाकथित यही पिछड़ा जो समाज की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों की थी। जब यूपी पुलिस का पर्चा लीक हो जाता है तो वहां पर वो जो लड़के आंदोलन कर रहे थे, जो लड़कियां आंदोलन कर रही थी, वो पिछड़े दलित समाज की लड़कियां ही लड़के थे। उनके लिए कितने वहां पिछड़े समाज के नेता पहुंचे उनका साथ देने के लिए, उनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए। तो पिछड़ों की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जब पिछड़ों की हकमारी होती है तब अपने एसी कमरों में बैठ करके ताली और टेबल बजाने का काम क्यों करते हैं? केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पीडीए झूठा है। पीडीए तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और ये जो पीडीए की बात करते हैं झूठी वादे करते हैं। देखिए, दूसरों पे तो उंगली बाद में उठाएं, पहले वो अपना अस्तित्व देख लें कि पिछड़ों की राजनीति वो भी करते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के किस सवाल पर वो अपनी सरकार से ही जवाब मांग पाए हैं। अगर इतनों ही पिछड़ों की बात करते हैं तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़के थे, जो 600 दिन रात लखनऊ राजधानी में संकल्प लेकर बैठे रहे और वहां पर आंदोलन करते रहे, उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि प्रयागराज फूलपुर क्षेत्र से आप आएंगी, लेकिन फिर आप नहीं आई, किसी और को उतारा, क्या वजह रही? देखिए, राजनीति कयासों और संभावनाओं का खेल है और पीडीएम की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और ऐसे में जो भी नेतृत्व डिसाइड करेगा वो एक कार्यकर्ता होने के नाते हम उसको स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 400 पार का नारा लग रहा है बीजेपी की तरफ से, लगातार लग रहा है। 80 में 80 आ रही है उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा अगर वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 82 जीत लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना यकीन है कि वो 400 पार जा रहे हैं तो चुनाव लड़ी क्यों रहे हैं? मैंडेट तो मिल गया, सेल्फ डिक्लेयर्ड, तो सरकार बना ले।